तो हमने मंगवाया पिज्ज़ा। डोमिनोज का पिज्ज़ा आया भाई, एकदम चीज़ बर्स्ट टेस्टी पिज्ज़ा। सब तीनों भाई बहन मिलके सब बैठे हैं खाने के लिए कि हाँ अब अच्छे से खाएंगे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतनी भसड़ हो गई। यार पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। उस वक्त ना ये था थोड़ा, मतलब हमेशा से ये, मतलब अब ये बहुत ज्यादा काम डाउन हो गया, बट पहले निश्चय एक्चुअल में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। इट्स योर बॉय ट्रिगर्ड इंसान और आप सुन रहे हैं इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट। जी हाँ, स्पॉटिफाई ओरिजिनल ट्रू स्टोरी ब्रो विद योर बॉय ट्रिगर्ड इंसान। एंड मैं इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पहला एपिसोड लॉन्च हुआ एंड हम नंबर 1 पॉडकास्ट बन गए भाई। अनबिलीवेबल। Congratulations। एक्चुअल बता रहा हूँ, मेरे को इस वक्त ऐसे लगा मैं लोगन पॉल के साथ बैठा हूँ और वो बोल रहा है वेलकम टू इम्पल्सिव नंबर 1 पॉडकास्ट। यस भाई, डोंट वरी, सून वी विल बीट दैट आल्सो, मतलब कर देंगे भाई। हाँ, तो हमारे साथ है आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका मैंने तुम्हें लास्ट वाले पॉडकास्ट में एक स्नीक पीक भी दिया था। तो आपका इंट्रो मैं करूं या फिर आप खुद कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे तो मैं कहने वाला था अरे दीवानो मुझे पहचानो, बट तू तारीफ कर रहा तो मुझे अच्छा लग रहा है, तू करता रहा। अच्छा लग रहा है, वो वाला मीम है ना, करता रहे अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आज है हमारे साथ एक ऐसे इंसान जो मेरे बहुत करीब है। वैसे मेरा पहला क्वेश्चन यही होने वाला था कि हम मिले कैसे थे। शार्क टैंक की कॉपी तो मतलब हम दोनों को मिलना नहीं पड़ा, हम दोनों को किस्मत ने ही मिलवा दिया। तो ये है मेरे भाई और इनका नाम है अभिषेक। जो लोग नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया पे ये फुकरा इंसान नाम से भी फेमस है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही क्रेजी वीडियो भी बनाई थी जहां पे ये एक फेक शाहरुख खान को ले आए थे प्रैंक करने के लिए पूरी दुनिया को। एंड क्रेजी वीडियो थी, मैं भी उसमें था। वैसे बेस्ट पार्ट तो उस वीडियो का मैं ही था। मेरा वो एक डायलॉग था, मैं जरूर यहाँ पे भी रिपीट करना चाहूंगा। अरे वाह, सस्ता मिस्टर बीस सस्ते शाहरुख खान को लेकर आया है। तो अभिषेक, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि अभिषेक कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत बाद में आया था। वाइल मैं ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बना रहा था बहुत टाइम से। अभिषेक जो है उसका एक बहुत ही अच्छा वेल सेटअप बिजनेस था जो कि उसने एट द एज ऑफ 20 सेटअप करा था। तो बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया था एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस, और वो भी एट द एज ऑफ 20 बाय द वे गाइस। हम मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर में चालू कर दिया था, क्योंकि मैं आपको छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। हमारे स्कूल में ना हमारे कॉलेज में ना एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चों की हो सकती थी और 95% कट ऑफ निकल के 350 बच्चे चले गए। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने देखा ऑडिटोरियम में क्लास हो रही है, 350 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई अब पढ़ाई लिखाई में तो कुछ होगा नहीं, कुछ और ही कर लेते हैं। ठीक है, तो बस फिर हमने बिजनेस चालू कर दिया। एंड एक्चुअली एट दिस मोमेंट मुझे ऐसा फील होता है कि बिजनेस ही करते रहना चाहिए था। एक 100-200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम भी जाके शार्क टैंक पे उठा लेते हैं। हाँ, ये ना पूरा दिन बैठ के मेरे साथ शार्क टैंक देखता रहता है और फिर मैं इसको देखता हूँ कि यार हो सकता है ये बंदा भी एक दिन यहाँ पे अपना बिजनेस पिच कर रहा होता, बट नहीं, इसने वो छोड़ के यूट्यूबर बन गया। एक्चुअल हमारी सेल जो थी ना, वो जितने शार्क टैंक में उनसे बहुत ज्यादा थी। एग्जैक्टली, हम अराउंड 6 करोड़ साल का कर रहे थे, और अगर अभी भी कर रहे होते तो 6 का 12, 15, 20 करोड़ होता साल का, और निश्चय को हम को फाउंडर उठा के बिजनेस में डाल देते। मतलब तुम लोग बहुत शॉक्ड हो गए ये सुन के कि अच्छी खासी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स में जो थी ना, उनको टक्कर दे दिया था इसने एट जस्ट द एज ऑफ 20। तो एक चीज तो मैं अभिषेक के बारे में ये तो मैं बोलना चाहूंगा, लाइक स्कूल में ही वॉजंट द ब्राइटेस्ट, ऐसा कोई टॉपर नहीं था। लाइक मैं टॉपर था क्योंकि मैं पढ़ता रहता था, ये नहीं था, ये पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी इसके नंबर कभी कम आए नहीं। पता नहीं कैसे ये बंदा 12th में भी 95% ले आया। उसके बाद कॉलेज में इस बंदे ने एक क्लास नहीं अटेंड करी होगी, लेकिन एक बैक नहीं थी इसकी 3 साल में। बैक क्या भाई, 7.5 ग्रेडर था मैं। 7.5 सीजी पे कैसे ला रहा है ये बंदा बिना कोई क्लास अटेंड करे? पेपर से एक हफ्ता पहले ट्यूशन लगा लेता था। मेरे को कह रहा है मेरी वो XYZ किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन है, वो जाता और भाई बंदा पास हो जाता है। अरे वो देखा नहीं क्या 3 इडियट्स में, चतुर रात को रट्टे। सो बेसिकली यू आर सेइंग मैं चतुर था और तू फुनसुक वांगड़ू था। मैं रट्टे मारता था, देखो सीधी बात है, मेरा पास हो जाता था भाई। था इसमें कुछ तो स्किल था कि रट्टे मार मार के भी पास हो जाता था। पता है, मैंने अपनी जिंदगी में ना एक चीज नोटिस करी है, मैं हर चीज में अच्छा हूँ बट किसी भी चीज में टॉप अच्छा है, बेस्ट नहीं हूँ। अरे नहीं यार, है यार, तू बेस्ट, तू है बेस्ट, मुझसे पिटने में।
हाँ। आज वही तो स्टोरी सुनानी है मेरे को लोगों को। मैं बहुत डरता हूँ तेरे से। ओए मैंने तेरे को लास्ट टाइम कम से कम 5-10 साल पहले ही पीटा होगा। भाई ऐसा ऐसा पीटा था, क्या ही बताऊँ कैसा पीटा ओके, था। तो एक स्टोरी जो मेरे को कभी नहीं भूलेगी एंड मेरे से ज्यादा तुझे कभी नहीं भूलेगी। नहीं नहीं, वो हम दोनों चाहे फिर भी भूल जाए, पर प्रेरणा दीदी प्रेरणा कभी नहीं भूलेगी। भूलेगी। तो मम्मी पापा कहीं गए हुए थे, मैं, प्रेरणा और अभिषेक घर पे, बस हम 3 लोग, और बहुत शांति से हम पूरा दिन एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज वूवीज देख रहे हैं। ये हमारे पुराने वाले घर की बात है, या नए नए घर में हम शिफ्ट ही हुए थे। नहीं, ये पुराने घर की बात है। नहीं, ये नए घर की बात है। ये 100% पुराने घर की बात ये है। 100% अबे नए मैं घर की पिटा हूँ, बात है। मुझे पता है मैं ये कहाँ पिटा हूँ। 100% जहां हम अभी देख, रहते हैं वहां मैं की तेरे बात को है। एक बात बताता हूँ, जो पीटता है उसको याद नहीं होता मैंने कहाँ पिटाई करी है। जो पिटता है ना उसको पता है कि मैं वहां पिटा था। मुझे अच्छे से याद है कि इस घर की बात है। अब तू कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि पिछले घर की होगी, लेकिन ऐसा हुआ था कि मम्मी पापा घर पे नहीं और हम तीनों पूरा दिन शांति से बीत रहा है, मूवीज देख रहे हैं, पोलू अपना काम वाम कर रही है, वो ऑनलाइन काम। उसके बाद ना लंच का टाइम हुआ तो हमने मंगवाया पिज्जा। डोमिनोज का पिज्जा आया भाई, एकदम चीज बर्स्ट टेस्टी पिज्जा। सब तीनों भाई बहन मिलके सब बैठे हैं खाने के लिए कि हाँ अब अच्छे से खाएंगे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतनी भसड़ हो गई। यार पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। उस वक्त ना ये था थोड़ा, मतलब हमेशा से ये, मतलब अब ये बहुत ज्यादा काम डाउन हो गया, बट पहले निश्चय एक्चुअल में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। वो ट्रिगर्ड इंसान एक्चुअली में ट्रिगर्ड ही रहता था। एक्चुअल में ट्रिगर्ड था, इसलिए इसने नाम ट्रिगर्ड रखा। बट ट्रिगर्ड इंसान क्या था, हम्बल इंसान हो गया, बट पहले बहुत ट्रिगर्ड था। हम्बल इंसान। उसके बाद वहां पर पता नहीं कौन सी बात हुई, मैंने कोई पॉइंट मार दिया, क्योंकि मैं ना मजाक में बहुत करता एक्चुअली हूँ, ये मजाक लेते नहीं ढंग से। अभिषेक का क्या था, ये ना मजाक, वो टॉन्ट बाजी बहुत ज्यादा करता था। अच्छा, मतलब मेरी ऐसे ना आदत है, मैं छेड़ूंगा ही, कुछ हो जाए, मम्मी हो, पापा हो, निश्चय हो, प्रेरणा दीदी हो, अगर मेरे को पता है कि ये इस पॉइंट से चिढ़ेगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं वो ना बोलूं, मैं वो बोलूंगा ही। तो इसकी टॉन्ट बाजी की आदत है, ये हर किसी के साथ मजे लेता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ हुआ होगा, पिज्जा खाते खाते इसने कुछ टॉन्ट वॉन्ट मारा होगा, मेरी भाई हो गया, मैं ट्रिगर हो गया। तो आई वाज पहले तूने करा, पिज्जा को उठा के फेंका, ताड़, वो एकदम से पिज्जा पे गिरा जमीन पे। फिर अब देखा पिज्जा हो गया वेस्ट। तो भाई थोड़ा ने- सा मेरे को हो गया कि भाई यार पिज्जा वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूं इसका। तो अब इस पे खुन्नस तो थी, इसको पीटना भी था, तो मैंने बहुत प्यार से पिज्जा उठाया, मैंने कहा ले भाई खा ले। मैंने कहा ले प्यार अभिषेक। से नहीं था, प्यार से नहीं था। एक्सक्यूज मी, स्टोरी यहाँ पर बहुत पलट दी गई है। पिज्जा नीचे गिरा, अब भाई को गुस्सा तो आ रहा था, क्या करे, पिज्जा उठाया और पिज्जा ही मेरे मुंह पे मारा और रगड़ता ही गया कि साले तू मेरे को ऐसे बोल कैसे, रगड़ता गया। मैं कहा भाई ये कौन से मारने का नया तरीका है, आज तक लोगों ने हाथ पाँव पैर से जरूर मारा होगा, पर ये पिज्जा से कौन मारता है भाई। अच्छा प्लीज नोटिस किया जाए, ये आज से कम 10-15 साल पुरानी वो बात है। भगवान के समय जो टोर्टिला चैलेंज नहीं निकला था अभी, कि उसपे टोर्टिला मारते थे मुंह पे, ये भाई पिज्जा मार रहा था मेरे मुंह पे रगड़ के। गाइस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस मैंने पिज्जा उठाया और मैंने इसको पिज्जा फेशियल दिया था। मैंने कहा तुझे पिज्जा खाना है ना, ये ले आराम से खा ले। ऐसा पिज्जा फेशियल, मतलब मन तो करता आ करके रख जाओ, जो आएगा एटलीस्ट खा तो लूंगा। और पूरा इसको पिज्जा फेशियल दिया, मैंने कहा ले खाना, अब खाना। मतलब यार आई थिंक होता रहता होगा ना, भाई बहनों में तो ऐसी चीजें चलती रहती है। कोई नहीं, थोड़ी सी पिटाई खा ली तूने। पिटाई खाना तो फिर भी मैं समझ लूंगा, बट ये पिज्जा खाने वाला सिस्टम बहुत बुरा था। पिटाई खाते खाते पिज्जा खिलाया तेरे को वाह, भाई, वाह, वाह, वाह। ये तो कुछ क्रेजी किया मैंने। और फिर इसको पूरा पिज्जा मेकअप कर दिया, और उसके बाद मैं खाना, अब खा क्यों नहीं रहे। और सबसे बेस्ट, पीछे पोलू हंस रही है भाई, वो बड़ी बहन रोक भी नहीं रही। नहीं, प्रेरणा हंस नहीं रही थी, वो हंस रही थी, वो लेकिन हंस वो रो रही कि थी। क्या हो रहा है, वो रोकना तो चाहती थी ना, रोकते रोकते रो रही थी वो, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं सबसे बड़ी हूँ। बट वो भी हंसी जा रही है, कह रही है ये कर क्या रहा है साला, पागल हो गया। तो हाँ, अभिषेक की ऐसी पिटाई करी मैंने, लेकिन ये बहुत साल पुरानी बात है, प्लीज ये बोल दे। अब मैंने तेरे को कितने सालों से, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता अब तो, वैसे भी भाई मेरे से डबल तो साइज का है। नहीं, अब ये थोड़ा शरीफ हो गया है, या फिर अब मैं समझ गया हूँ कि अब ये गुस्से में होगा तो यू टर्न ले लेना चाहिए। नहीं, अब तो मैं गुस्सा करता ही नहीं इस पे। वैसे गुस्से से याद आया कि बचपन में ना हमारे फ्रेंड्स वगैरह थे, कुछ कमाल के फ्रेंड्स, कुछ के बारे में तो मैंने स्टोरीज भी सुनाई है। भाई अगर एक्चुअल देखा जाए ना, हमारे फ्रेंड्स पे एक मूवी फ्रेंड्स बन सकती है, सही ऐसे में। फ्रेंड्स थे। ऐसे दोस्त थे, ऐसे कार्टून्स थे ना हमारे अपार्टमेंट में, और उनमें सबसे बड़ा कार्टून याद है तेरे को? भाई अब तू Guess कौन कर। से वाले की बात कर रहा है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे, लेकिन एक कार्टून तो भाई वो तो लेजेंडरी है। लेजेंडरी कार्टून तो पोपली रहा है। ओके, सो हमारा एक फ्रेंड था जिसका हमने नाम रखा हुआ था पोपली। पोपली उसका रियल नेम नहीं था, बट उसको हम पोपली बुलाते थे। वो बंदा, उसमें मैंने वैसे एक स्टोरी भी सुनाई है कि वो बंदा सुबह सुबह नहा धो के आता था, हमारी बॉल नाले में गिर जाती थी तो हम उसको बोलते थे भाई बॉल निकाल ले। वो नहा धो के आया, वो बंदा नाले में उतर गया बॉल निकालने के लिए, और पैर फिसला, गिर गया। नाले के अंदर ही भाई हमारा, और मतलब बड़ा
यार मेरे को तो पसंद था, देखो एक्चुअली सबको पसंद था। मेरे साथ तो मतलब पूरा ही चमचा सा ही था वो ठीक है। अभिषेक के सारे चमचे थे बाय द वे, क्योंकि अभिषेक जो था वो बॉस था हमारे अपार्टमेंट में। जो बच्चों का ग्रुप था, अभिषेक उसमें बॉस था। टप्पू सेना का टप्पू मैं था। एग्जैक्टली। और वो सारे इधर उधर वो गोली गोली थे। गोली गोगी था, और उसको हमेशा ऐसा बॉल लेने के लिए नाले में भेज देते थे। कभी कभार वो नाले में गिर गया, उसके बाद उसको बोलते थे कि भाई मतलब कुछ भी काम कराना होता था तो उसी से करवाते थे। पर उसकी एक स्टोरी मेरे को नहीं भूलती। देख मेरे पास तो इसकी बहुत सारी स्टोरी है। मेरे को इतना भी याद है 9 बजे के करीब, 9-10 बजे सुबह, मतलब एक टाइम था ना जब EA स्पोर्ट्स क्रिकेट बहुत फेमस थी। 2007 याद है ना वो जो 2007 क्रिकेट जो थी क्रिकेट वो बहुत पॉपुलर गेम थी। बहुत फेमस थी। तो क्या होता था, हम सुबह 9-10 बजे उठते ही मैं और वरदान, जो हमारा एक और कजन भाई है, हम बैठ जाते थे खेलने। हाँ, बाय द वे हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जो हमारा कजन है, चाचू का बेटा, हम सारे सुबह सुबह उठ के ही भाई क्रिकेट खेलने बैठ जाते थे। हमारे ड्राइंग रूम में पीसी लगा हुआ था वहीं पे, उसके साथ ही लग के ना हमारे घर की खिड़की थी। तो अब क्या होता था, उस खिड़की के बाहर आके वंश पोपली जिसको हम बोलते हैं, वो आके खड़ा हो जाता था और वो हमारी वहीं पे गेम देखता रहता था। फिर देखते 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 थक जाता था, तो हमारी एक ना पुरानी साइकिल थी, खराब पड़ी हुई, पंचर। वो उस साइकिल को हमारी खिड़की के साइड में लगाता और उस पर चढ़ के बैठ जाता, और भाई घंटों तक बैठ के नॉन स्टॉप हमें क्रिकेट खेलते हुए अरे देख हम रहा। उसको बोलते भी थे अंदर आजा अंदर आजा, कह रहा इतनी सुबह किसी के घर आते अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर बैठे रहे भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। और अकेला नहीं आता था, अपना छोटा भाई भी लेकर आता था। छोटा भाई तो भाई लेजेंडरी पोपली का भी पोपली था। उसको हम बोलते थे अरे भवी तेरे पैंट में डेंगू का मच्छर, वो अपनी पैंट उतार देता था। भाई वो छोटा सा बच्चा ऐसे ही ना मजे लेने के लिए उसको बोलते थे, वो देख डेंगू का मच्छर, कह रहा कहाँ है, तेरी पैंट में। वो पैंट उतार देता था। मतलब क्या अजीब ही भाई। और वो पूरे पूरे दिन बैठ के उस साइकिल पे अरे दोनों भाई। हम करे तो ठीक है ना, वो उसका भाई भी उसके साथ बोलता था भाई तेरी पैंट में डेंगू का मच्छर, वो ले पैंट उतार दी। मैंने कहा भाई अब भाई कर रहा तो हम क्या कह सकते हैं। और उसकी एक स्टोरी ने मेरे को बोलती, क्रिकेट खेलते हुए ना कुछ हो गई होगी, अनबन हो गई होगी, तो उसने गालियां वालियां देनी शुरू कर दी। उसकी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी ना, और भाई उस बंदे की इतनी किस्मत खराब, उसने शायद पहली बार इतनी जोर से कहीं गालियां दी होंगी और उसकी मम्मी ने सुन लिया। उसकी मम्मी उसको कान पकड़ के खींचते हुए घर तक लेकर गई हैं। मतलब मैं चाहता हूँ जो सुन रहा है ना वो इसको इमेजिन करे एक बार क्या हो रहा है। सोचो, एक बच्चा जिसकी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसने गालियां दी है और गंदी गंदी गालियां दी है सबके सामने अपार्टमेंट में। उसकी मम्मी ने सुन ली, उसकी मम्मी कान पकड़ के उसको खींचते हुए लेके गई हैं उसके घर तक, और हम पीछे पीछे आ रहे हैं बेशर्मों की तरह। सारे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हम पीछे पीछे चलते चलते जा रहे हैं। उसकी मम्मी उसको घर में लेके जाती है, और फिर उसके बाद ना 2 मिनट के बाद वो हमको उनकी जो बालकनी है उसमें खड़ा हुआ दिखता है। हम देख रहे हैं भाई अब इसके साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सारे एंटिसिपेशन में। उसके बाद दिखती है उसकी मम्मी मिर्चियों के साथ। खोल जबान खोल, ये ले मिर्चियां खा। उसको भाई वहीं पे खिड़की में खड़े होके बालकनी की सबके सामने मिर्चियां खिलाई है, और हम नीचे बैठ के बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल सीन था। उसका बचपना तो कसम से एक प्रॉपर मूवी बन सकती है, इतनी लेजेंडरी चीजें हुई है। लेजेंड। और इससे मेरे को याद आया, अब्बू जो है अभिषेक, बचपन में इसकी एक बहुत ही बढ़िया आदत थी क्या भाई? कि हम कहीं भी ऐसा ना, नॉर्मल हम गाड़ी में अगर बैठे हैं, ये बैठते ही सो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों के साथ। जैसे तू अभी भी मेरे को लग रहा है कि बैठे बैठे सो सकता है, तेरे में वो टैलेंट है कि तू बैठे बैठे सो जाएगा। तो गाड़ी में बैठा ये बंदा और ये सो गया। यार मेरी ना एक्चुअली में, मैं अभी जैसे सबको बोलता हूँ कि पांडा पांडा हूँ मैं, पांडा, तो मैं एक्चुअली में पांडा था बचपन से ही। हाँ, ये है एक्चुअली में। तो गाड़ी में बैठा, साइकिल पे बैठा, स्कूटर पे बैठा, इस बंदे ने सो जाना है। देख ट्रैवल में तो ऐसा था बचपन से ही कि गाड़ी में अभी भी, मतलब कि गाड़ी में बैठो कहीं जाना है तो मेरे को सुला दो, और जब मैं आंख तब मेरी खुलेगी जब मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। अभी रिसेंटली मेरा गाना आया था राहा, मैं उसकी शूट के लिए मनाली गया था। तो दिल्ली से मैं बैठा गाड़ी में, उसके बाद मेरी पहली बार आंख खुली चंडीगढ़ बॉर्डर पे जहां हमारी गाड़ी बदली। उसके बाद दूसरी बार मेरी आंखें खुली मनाली में। 13 घंटे का सफर, 13 घंटे का सफर, मैं पीछे फॉर्च्यूनर में लेटा हुआ हूं। तू 13 घंटे सो रहा है? मैं 13 घंटे में एक बार उठा था जब हमारी चंडीगढ़ में गाड़ी बदली, और वहां पर उसने कहा कि भैया कुछ खा लो, 5 घंटे से गाड़ी में सो रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई कुछ खिला, और बंदे ने खिलाया चंडीगढ़ बॉर्डर पे। वहां पर हमने खाया पिया, अब पराठे खा लिए, फिर नींद आ गई, ले भाई 8 घंटे फिर सो लिए।
तो ये मेरे बचपन से आदत था सोना सोना सोना। बट यार ये सब तो फिर समझ आता है कि तुम गाड़ी में बैठे बैठे सो गए, या फिर तुम मतलब मम्मी के गोदी में बैठे बैठे छोटा बच्चा सो गया। ये बंदे में एक अलग स्किल था, ये रिक्शे पे बैठे बैठे सो जाता था। मतलब रिक्शे पे, अब तुम सोचो पीटीएम वाले दिन पे मम्मी और चाची, अब्बू और साथ में हमारा कजन जो वरदान है, इनके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जा रही है, और ये बंदा पीछे, रिक्शे की पीछे वाली साइड होती है ना, तुम समझ रहे हो ना, पीछे लाइक एक आगे वाली सीट होती है, एक पीछे होती है, जिसपे तुम डंडा पकड़ के बैठते हो। ये वहां पे डंडा पकड़ के बैठा हुआ बंदा, ये उस पे रिक्शे पे बैठे बैठे सो गया। अब भाई मम्मी चाची अपना नॉर्मल आगे बैठी हुई है, और उनकी पीठ वाली साइड पे ये है, तो उनको भी नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एकदम से ना ऐसा आधे एक मिनट के बाद ना एक आवाज आती है धुड़ुम करके। तो मम्मी चाची कहती है क्या हुआ? पीछे देखा, भाई बच्चा गिर रखा है बीच सड़क में और बच्चे का सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। ये बंदा, और मतलब तुम सोचो, इमेजिन करो, ये बंदा रिक्शे पे डंडा पकड़ के बैठा हुआ, सोते वहां सो गया, गिर गया बीच सड़क में, गाड़ियां गुड़ियां रुक गई, केस के लिए क्या हुआ है? मम्मी चाची सोच रही है क्या हुआ है, ये आवाज तो आई है, कुछ पीछे मुड़ के देखती है, अरे बच्चा ही नहीं है बच्चा बीच सड़क में भाई गिरा पड़ा गलती है। मेरी नहीं है, गलती मम्मी चाची की, उनको देखना चाहिए था, उनका बच्चा बेचारा और पीछे बैठा तू हुआ कोई है। 2 साल का बच्चा नहीं था जब ये हुआ था, ये आराम से बात है जब तू कम से कम 7th 8th में था। तो 7th 8th का बच्चा रिक्शे पे बैठे बैठे कैसे सो सकता है? और ये एक बार नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात ये 2 बार हुआ है। ये एक भी नहीं, ये 2 बार हुआ है। ये बंदा, भाई मैं कहीं भी सो सकता हूँ, अगर तू अभी बोलेगा मैं पॉडकास्ट में तेरे करते करते सो जाऊंगा। नहीं भाई अभी रहने दे, तू अभी सो जाएगा तो फिर इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट कैसे बनेगा, ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान, जिसको तुम लोग शो पेज पे क्लिक करके फॉलो कर लो, और रेटिंग में 5 स्टार भी दे देना, अच्छा लगेगा। एक अच्छा सा रिव्यू भी डाल देना। हाँ, एक अच्छा सा रिव्यू भी डाल देना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगेगा। और भी मैंने सोचा था यार तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है मेरे को। तेरे साथ एक बात मेरे को जो बहुत सीरियस वाली बात करनी है ना, वो ये है कि अभिषेक, तेरी एक्स की शादी हो गई मैंने सुना है। हो जाती है, क्या करें। तो अब कुछ बोलना चाहेगा उसके बारे में? क्योंकि तेरी एक्स को हमारा लाइक हम सबको घर पे लगता था कि तेरा तो मतलब सीन सेट है इसके मेरे साथ। को भी तेरा लगता था 7th क्लास में, काजू कतली के साथ 7th scene क्लास set में, है। और अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात में मतलब फर्क होता सातवीं है। वाले जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो ज्यादा सीरियस होते हैं। नहीं, ठीक है, उन रिलेशनशिप में तुमने बिल्कुल ये भी सोच नहीं। लिया होता है कि मेरी इसके साथ शादी हो रही है, 4 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, वो तब निब्बे होते हो तुम, छोटे छोटे से छपरी निब्बे निप्पो- होते हैं, उनको नहीं निप्पो पता वाले होता। ख्वाब ज्यादा अच्छे लगते हैं भाई, बड़े होके तो क्या ही है, हम्म, बड़े होके तो बुरा ही लगता है, दिल ही टूटता है। दिल ही टूटता है। वैसे मैंने यहाँ पे बहुत एक अच्छी लाइन सोची थी, मैं बोलूंगा, बोल बोल। घबरा मत, तेरी भी एक्स की शादी हो गई। फिर मैं सोचा तू बोलेगा अच्छा तेरी भी की हो गई क्या? अब तूने आज तक यही नहीं बताया ना, तेरी एक कितनी एक्स रही है? 1 2 4 5 10? यार मेरी सबको सिर्फ एक- काजू कतली बताया। 1 या 2 ही एक्स है। तूने सबको काजू कतली बताया, कभी करेला वरेला भी बता। करेला पसंद ही नहीं आया कभी। अरे ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, निश्चय ना बहुत झूठ बोल रहा है। निश्चय ना हमेशा से बचपन से ना बड़ा फेमस था, ठीक है, तो स्कूल में ये टॉपर था, सारी टीचर्स इसको जानती थी, तो स्टार्टिंग से ही मेरे को सारे बोलते थे, मतलब जितने भी इसके बड़े बैचमेट्स थे ना, अरे ये तो निश्चय का छोटा भाई है, निश्चय का छोटा भाई है। तो ऐसे ही मैं एक दिन असेंबली से जा रहा था, तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की थी, ठीक है, तो वो नाम बता ऐसे- दे, स्वाति नाम था उसका। हाँ, सुंदर सी लड़की, मेरी फर्स्ट स्वाति। क्रश बाय द वे, उसकी मैंने काफी सारी स्टोरीज भी तो सुनाई हुई हैं। वो ऐसे मैंने ऊपर देखा, वो कहती अरे ये तो निश्चय का भाई है। मैं कहा आप जो भी हो, मैंने आपको भाभी मान लिया। आप बहुत सुंदर हो। उसके बाद मैं निश्चय के पास आया, मैं कहा भाई इसको पटा ले। फिर निश्चय ने कभी आगे मेरे को आगे क्या हुआ, रहस्य रहस्य रह गया। रहस्य यार पता क्या हुआ, देख मैंने ये चीज शायद कभी बताई है या नहीं बताई है, बट क्या हुआ, वो मेरी फर्स्ट क्रश थी, और वो भी मुझे लाइक करती थी। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, लेकिन क्या हुआ, इन द मीन टाइम काजू कतली के साथ मेरा रिलेशनशिप हो गया, और वो पूरे स्कूल में प्रचलित हो गया। प्रचलित वर्ड सुन रहे हैं? पूरे स्कूल में प्रचलित हो गया, क्योंकि जो हमारी टीचर थी उसने पूरे स्कूल में सबको ही बता दिया था। अब सबको पता चल गया तो स्वाति को भी पता चल गया। अब मुझे ये चीज नहीं पता थी कि स्वाति मुझे लाइक करती है। मेरे तो भाई पहली बार किसी लड़की ने निश्चय, प्रपोज, मैं बता रहा हूँ, निश्चय था दोनों वो जो होती है ना बोर्ड्स, उसमें पैर रखना चाहता है। निश्चय कह रहा था देख स्वाति पट गई तो ठीक, वो मेरी फर्स्ट क्रश है, और काजू कतली बाकी तो है ही। नहीं, तो Second एक्चुअली option। ऐसा नहीं था, ऐसा था कि काजू कतली ने मुझे सामने से प्रपोज मारा, ठीक है भाई, देख रहे तू, शक्ति। शक्ति उसने मेरे को सामने से प्रपोज मारा। अबे काहे की शक्ति, प्रपोज मारती मैंने, उसने बोला आई लव यू टू। कह रहा भाई पिघल गया। पिघल गया भाई, 1 सेकंड में पिघल गया। एक्चुअली ऐसा होता है, जब पहली बार कोई लड़की प्रपोज मारती ना, तो जब मेरे को पहली बार किसी लड़की ने प्रपोज मारा था, उसने पूछा कि मतलब ऐसे में उसके दोस्तों ने बताया कि ये तेरे को पसंद करती है, रिलेशनशिप में है। मैंने कहा
क्यों नहीं? वही तो, उसने प्रपोज मारा तो मैं भूल गया कि मेरे को तो स्वाति भी पसंद थी, मेरे को ओए। मतलब मेरे को काजू कतली भी बड़ा सही गंदा लगती थी। प्यार था। नहीं काजू कतली भी अच्छी लगती थी यार, बचपन है यार, कह रहा बचपन सभी में अच्छी लगती थी। सारी लड़कियां पसंद थी, तो मेरे को स्वाति भी पसंद थी, मेरे को काजू कतली भी पसंद थी, मेरे को ईशा भी पसंद थी भाई और कितनी और पसंद मेरे को अभीशा भी पसंद थी। तो अरे यार मतलब कोई लड़की अच्छी लगती है क्योंकि वो अच्छी मतलब क्योंकि वो अच्छी होती है। क्यूट है, लड़की अच्छी लगती है क्योंकि वो लड़की होती है। क्योंकि वो लड़की होती देखो है। लड़कियों क्या को बात लड़का अच्छा लगता है क्योंकि वो कोई लंबा होता है, कोई स्मार्ट होता है, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी की बॉडी अच्छी होती है, किसी के पास पैसा होता किसी के है, पास पैसा होता है। बट लड़कों को लड़कियां अच्छी लगती है क्योंकि वो लड़की है। होती है। ये बात वैसे भाई ने बहुत सही बोली है। मतलब इस दुनिया में ऐसा शायद ही कोई लड़का होगा जिसको लड़की सामने से प्रपोज मारे तो वो मना करे, लेकिन लड़कियों के केस में उल्टा है, बिकॉज लड़कियां तो ये देखेंगी लड़का अच्छा होना चाहिए, बोलने में सही होना नहीं चाहिए। लड़कियों के ना 3-4 स्टेजेस होते हैं। जब वो लड़की स्कूल में होती है तो लड़की को चाहिए होता है कि लड़का जो ना वो फेमस हो, स्टड हो एकदम। स्टड हो। फिर लड़की कॉलेज में जाती है तो उसको लगता है लड़का पैसे वाला हो। फिर जब लड़की नहीं जब वो लड़की कॉलेज में जाती है तो उनको लगता है लड़का जो हो वो स्मार्ट हो, बॉडी बिल्डर हो। फिर जैसे लड़की बड़ी हो जाती है, जब कहते हैं शादी की उम्र होती है, वो कहते हैं लड़का पैसा वाला हो। तो ऐसे स्टेजेस बदलते रहते हैं। पर लड़कों का एक ही स्टेज लड़कों का एक ही लड़की स्टेज होनी रहता है। चाहिए, लड़की चाहिए भाई। कैसी भी चलेगी। तो मेरा यही था, मेरे को लाइक काफी सारी लड़कियां ऐसा क्रश थे बहुत सारी लड़कियों पे। तो काजू कतली ने मेरे को प्रपोज मारा, स्वाति पे मेरे को क्रश था, लेकिन इसने मारा तो मैंने बोला ठीक है। अब इसके साथ मेरा ब्रेकअप जब हो गया तो मेरे को बाद में पता चला कि स्वाति मेरे को पसंद करती थी। तो मैंने उसको पूछा कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? शी वाज लाइक नहीं, तू उसके साथ चला गया था तो मेरा प्यार जो है वो अधूरा रह गया था, अब मैं तुझे भूल गई हूँ। तो ऐसा वाला सिचुएशन हुआ था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला। भाई जो पहले आ जाए प्यार ले जाए। और भाई बेशरम भी इतना कह रहा है काजू कतली के बाद उससे भी पूछ लिया आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? नहीं इंस्टेंटली नहीं पूछा था, 9th में ब्रेकअप हुआ था, फिर मैंने 11th में पूछा था उससे। तो 2 साल वो यही कोई है, निश्चय जाप पड़ती रहे। अरे बट बचपन का प्यार कोई भूल कैसे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ठीक है, मैंने ट्राई तो किया, एटलीस्ट सिर्फ पूछा मैंने उससे मैसेज पे कि डू यू स्टिल लाइक मी, तो उसने कभी रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं समझ गया कि नहीं कोई सीन नहीं है। तो चल बढ़िया है। बट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स की शादी हुई, अच्छा लगा, बढ़िया है, खुश रहे, आबाद रहे। हाँ सही है, सेम। हाई फाइव। एक्स की शादी हुई, खुश रहे। मेरी तो एक्स वैसे भी बहुत ही ज्यादा एक्स हो गई ना, उसको तो बहुत ही साल हो गए, तो मेरे को तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। पर तेरा तो रिसेंट है इसलिए मैंने सोचा तुझसे पूछ लो। निश्चय की जो काजू कतलिया उसके बच्चे जब होंगे तो उसके हो चुके हैं, हो गए बच्चे। काजू कतली की एक तो बेटी फिर वो है। ये तो नहीं बोलती बेटी को कि यही होते बच्चों तुम्हारे बाप वीडियोस देखने के बाद। ऊपर 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 इन द एयर। तो मैं बस तुझसे यही पूछना चाहता था कि तेरा करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? करंट रिलेशनशिप स्टेटस बहुत साल से सिंगल है बट नॉट रेडी टू मिंगल है। कैसे यार, मतलब इतना अच्छा खासा हैंडसम लौंडा, इतना 6 फुट 3 इंच बॉडी अब देखो बात भी करनी आती है, इंटेलिजेंट भी है। हाँ मतलब ठीक है, अब तूने तारीफ ज्यादा कर दी, इतना डिजर्विंग भी नहीं मैं। बाकी पहली बार तो तेरी कोई तारीफ करी है मैंने? नहीं बहुत तारीफ होती है मेरी, मम्मी रोज करती है। मैंने तो पहली बार करी है ना। हाँ तूने पहली बार करी है, वो तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है हाँ, इसीलिए अब भाई यार सबके सामने तो तेरे को अच्छा बोलूंगा ना, पीछे पीटूंगा। पिज्जा लगाएगा। और तेरी एक्स से याद आया, एक बहुत ही इसकी ना फेमस स्टोरी है। सो बेसिकली हमारे एक बहुत दूर के किसी नोन ने हमारी बहन को, फिर उसने हमारी बुआ को, फिर उन्होंने हमारी मम्मी को फोन लगाया। अब ठीक है, तो ये बता, ये प्रूफ करता ना कि कैसे ये स्टोरी बहुत फेमस है खानदान में। हाँ बहुत फेमस स्टोरी है। वो कहती हैं कि मैंने ना अभिषेक को देखा है। मम्मी इज लाइक कितने देखा है, मतलब पंजाबी में कहाँ देखा है? तो शी इज लाइक वो ना मेट्रो में। तो ना अच्छा, फिर वो ना मेट्रो में एक लड़की का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। मैंने कहा क्या? और भाई ये 7वीं क्लास की बात है, 7वीं क्लास में एक लड़का मेट्रो में लड़की का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। एंड मम्मी इज लाइक ओ ये कब हुआ अब्बू? तो ये कह रहा है कुछ भी, ये तो हुआ ही नहीं। तो मम्मी कह रही है, वो तो कह रही है कि फलाना ने बोला है कि ऐसे हुआ है, उसने बोला है ऐसे हुआ है। ये कह रहे नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने किसी का हाथ पकड़ा ही नहीं। आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है, आप मुझ पे यकीन नहीं कर रहे, आप उनकी बातों पे यकीन कर रहे हो। अरे मम्मी बहुत अच्छी थी, मम्मी को पता था कि लड़का खराब है, बट मम्मी सबके सामने ही बोलती थी कि अरे नहीं आपने गलत देख लिया होगा। नहीं पहले तेरे से कन्फ्रंट किया था उन्होंने, तो तूने बोला था कि वो उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हो, मैं आपका बेटा, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे आप। पर ऐसा हुआ भी था कि लड़की का हाथ पकड़ के ऐसे मेट्रो स्टेशन घूम रहा था। देखो पहली बात तो मैं मेट्रो में शायद पहली या दूसरी बारी चला था वहां पर,
ठीक है। हाँ हाँ, एक्चुअली गाइस वो लड़की का हाथ पकड़ के नहीं घूम रहा था, वो एक्चुअली मेट्रो में पहली बार चढ़ा था ना, तो जब बंदा नया नया दुनिया में आता है तो मम्मी उसकी उंगली पकड़ के लेके अबे जाती है, तो नहीं, इसकी तू वो 7वीं क्लास वाली गर्लफ्रेंड जो है ना, इसका हाथ पकड़ के अबे इसको कुछ मेट्रो भी घुमा रही थी। बोलता है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। पता क्या, हम ऐसे 6-7-8 लोग थे, ऐसे 2 जाने नहीं थे, 7-8 लोग थे, तो सातों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। अरे हाँ भाई, यही थी यार, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा बोल ले भाई। अरे तो ऐसे ही मतलब हम सारे ऐसे मतलब बेस्ट ऐसे होते हैं ना, बेस्टी बन जाते हैं 7वीं 8वीं में, निब्बे Besties। ठीक है, यू आर माई BFF फॉरएवर, तेरे बिना सांस नहीं लूंगी, तेरे बिना जीऊंगी नहीं, वो वाला जो सिस्टम होता है, तो वो वाला सीन था। तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही थी, मतलब ठीक है, उसके बाद गर्लफ्रेंड भी बन गई थी, बट ऐसी उसने ऐसे हाथ पकड़ के जा रही होगी, और उसी वक्त मतलब हाथ ऐसे नहीं पकड़ा हुआ था कि हाथ पकड़ के आशिकों वाला हाथ, उसने ऐसे बोलता, अबे तू मतलब नॉर्मल बात करने वाला, अब ऐसे क्या सीन समझाऊंगा सबको यहाँ पर। मैं समझाता हूँ। तो हुआ ये था कि वो लड़की जो थी वो इससे अपना प्यार कन्फेस कर रही थी, मेरे प्रिय अभिषेक, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी तू सकती मेरा हूँ। अभी क्यों हाथ पकड़ रहा है? अरे मतलब मैं थोड़ा सा मैं भूल गया ना कि ये ऑडियो है, ये स्पॉटिफाई है, बट फिर भी फील में, अभिषेक तुम ही मेरे जीवन साथी बनोगे, मेरे होने वाले बच्चों के पिता, ओहो। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती ओए हूँ। होए होए। वो मेट्रो में ऐसा अपना लव कन्फेस कर रही थी, पर भाई हमारा स्टड था, भाई इधर इसका हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरी का भी हाथ पकड़ा हुआ भाई को था। पता था मंजिल बहुत दूर है। तो हमारे किसी बहुत ही दूर के रिलेटिव ने वो देखा, फिर वो पूरी बात फैली, मम्मी भी अरे वो कन्विंस हो ऐसा ना गई। लिखा होता है जिंदगी में कि तुम्हारा यहाँ पर ना कटना है, तो वो वैसे तो अब नॉर्मली जाते हैं, वो 2 मिनट के उसने हाथ पकड़ के आगे खींचा होगा, वहां पर मैडम जी ने देख लिया, उन्होंने पूरे खानदान में ऐसे बात कर दी। पर पॉइंट ये नहीं है कि सबको पता चल गया, मम्मी तक ये बात पहुंच पर गई। गलत क्या है? नहीं नहीं, बात सुन, सबसे अच्छी बात ये देख कि मम्मी हमारी कितनी शरीफ, उनको बता रहे कोई कि ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी मम्मी वाज लाइक, मेरे बेटे पे मेरे को यकीन है, मेरा छोटा बेटा, बड़े बेटे के लिए नहीं थी ये बात कभी, मेरे को तो 8वीं क्लास में जब बंदी के बारे में मेरे पता चला था, कूटा था मेरे को, ठीक है, मेरे को ऐसे मम्मी ने ना ऐसे ट्रीट किया था मेरे को जैसे मैं तो पता नहीं बेगाना हूं कोई, लेकिन इसको इसके बारे में कोई बता रहा है सामने से आके, इसको ये मेरा छोटा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ना ना, इसकी बात पे फुल कॉन्फिडेंस। उसके बाद कुछ सालों के बाद ये बंदा खुद कन्फेस करता है, हाँ किसी का हाथ पकड़ के तो घूम रहा था। अरे वो घर भी आई थी, मम्मी को बताया था इसी का हाथ पकड़ा हुआ था, क्या हो गया? गलत कुछ नहीं होता यार, वो भी एक्स गर्लफ्रेंड थी, अरे ठीक है, बात उसकी भी ये नहीं शादी है। हो गई, चली गई। मैं जिंदगी में सारे लिसनर्स को ये बोलना चाहूंगा, प्यार करो, प्यार बांटो। ओहो होए, होए, होए। बात ये नहीं है कि गलत क्या होता है नहीं होता है, बस बात ये है कि उस वक्त जमाना अलग था, तब ना लड़की का हाथ पकड़ के अगर घूमते हुए दिख जाते थे तो रिश्तेदार ऐसे थे, आय हाय देखो इसने हाथ पकड़ा हुआ है। आज वाले टाइम पे सब चिल हो चुका है सीन, लेकिन उस टाइम पे हमारी मम्मी कितनी मॉडर्न थी, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें कि मम्मी फिर भी, मम्मी गाइस ऑलवेज ओपी इन द मम्मी चैट। ओपी, मम्मी एकदम चिल थी। 4 साल तक, मतलब अभी तू नहीं करने नहीं, वाला, अभी कोई प्लान तो नहीं। अगर मैंने लेट्स से 4 साल में नहीं करी, उसके बाद तू कर लेगा? हाँ तो फिर क्या ये मैं मैं पॉडकास्ट से हट के सीरियस वाला पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर तू 4 साल में नहीं करेगा तो अगर कर ही हमें कोई लेगा। सुशील कन्या मिल जाएगी तो हम अच्छा, जरूर कर लेंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट अरेंज मैरिज या लव मैरिज? व्हाट डू यू थिंक? आई फील मैरिज तो सही है, सबको करनी चाहिए। लेकिन अरेंज और- मैरिज, लव मैरिज, आई बिलीव इन लव मैरिज की, लव हो तो ज्यादा बढ़िया है, माँ बाप को टेंशन ना हो, ढूंढना ना पड़े, शादी के बाद हम ये ना बोल सके कि माँ बाप की गलती है, उन्होंने ये लड़की मेरे पल्ले बांट दी। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लव करो, अपने आप अपना प्यार ढूंढो, खुश रहो। और बाकी अगर अरेंज होती है जबरदस्ती तो फिर अरेंज के बाद लव कर लो भाई, फिर तो नो चॉइस लेफ्ट। नहीं, बट अब जैसे लेट्स से कि तू ही, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि यू वर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत लंबे लंबे रिलेशनशिप्स में होंगे। अब तेरा रिलेशनशिप कितना लंबा था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं, मतलब 3-4 साल से चल रहे हैं, मे बी कुछ लोगों के तो 7-8 साल से तो चल मेरा रहे तो हैं। 5 साल अब का था। उनकी लेट्स से लव मैरिज नहीं हो पाई फॉर XYZ रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, एंड उनकी लव मैरिज नहीं होती, तो अब वो लोग, अब वो बंदा या बंदी अरेंज मैरिज मतलब कैसे वापस लव मैरिज कर पाएगा? तो देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग भाई, स्टार्ट तो लेनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं ना कि तो जिंदगी तूने खत्म क्यों हो नहीं गई। लिया अभी तक? यही तो मेरा क्वेश्चन था। मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं ली, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आया 1-2 ठीक है, नहीं चले तो नहीं चले, जब कोई चलने तो वाले होंगे तो फिर चल जाएंगे। वो इट्स ऑल छोड़, अबाउट डेस्टिनी वो छोड़, ब्रो। अब एक मस्त क्वेश्चन पूछता हूँ तुझसे, तेरा जब ब्रेकअप हुआ तो तू रोया था? हाँ भाई, सब रोते हैं, कौन नहीं रोता, फीलिंग सब में होती है मुझे तो लगता था तू बहुत बड़ा स्टड है, तू कभी रोएगा ही नहीं भाई। भाई।
रोना तो आ ही जाता है, प्यार होता है तो रोना आ ही जाता है। ओह माय गॉड, प्यार होता है तो रोना तो आ ही जाता दिल है। तो सबका टूटता है पर सब दिल वाले नहीं होते। वैसे क्या डायलॉग बात ये है। नहीं था, दिल तो सभी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। कोट्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं तूने वैसे आज, 3-4 बहुत अच्छे अच्छे इस वाले एपिसोड से, पॉडकास्ट से जो है, मतलब लोगों को लाइंस वगैरह मिल जाएंगी जिसको वो सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। एंड आई गेस हाँ, आज तेरे साथ काफी मैंने ऐसी बातें करी है जो सच में हमने इससे पहले कभी नहीं करी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे आज और थोड़ा सा अच्छे से जान गया हूँ। एंड आई भाई के पास टाइम ही नहीं है जानने के लिए। तेरे पास भी नहीं है? मेरे पास तो है। नहीं, मेरे से ज्यादा बिजी रहता है तू। नहीं, मैं सोने में, मतलब मेरा थोड़ा टाइम नहीं, सोने में जाता है। ये फैक्ट है कि तू मेरे से ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि तेरी जो तू वीडियोस वगैरह बनाता है उसके लिए तुझे बाहर जाना पड़ता है, एंड उसकी वजह से यू आर नेवर एट होम। तो यू कैन नॉट ब्लेम मी कि मैं तेरे साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं देता। आई एम इन माय ड्रीम्स ब्रो। No, bro. When you are not at home, you are either just recording videos, and when you are at home, you are just sleeping. तो तेरे पास टाइम नहीं है मेरे को देने के लिए, और ये चीज फैक्ट है। तो तू मुझे ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास तेरे को देने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जितना मर्जी बिजी हूँ, मैं अपनी YouTube वीडियो बनाऊं या अपना Spotify का पॉडकास्ट करूं या कुछ भी करूं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। You on the other hand are busy, my friend, my No, brother. I'm not busy. I'm always available for my family. ओह, जरूर देखता हूँ मैं ये पॉडकास्ट के बाद, जरूर नोटिस करूंगा मैं कितना अवेलेबल है तू। एंड एनीवेज, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। और बाकी तेरे को मेरा टाइम चाहिए तो मैनेजर का नंबर दे दूंगा। ये एग्जैक्टली मतलब अब मेरे को तेरे साथ बात करनी है तो अरे manager- मजाक कर रहा हूँ। नहीं भाई, तो ये सच है, ये सच है। एनीवेज गाइस, this was a very fun podcast with my brother फुकरा इंसान AKA अभिषेक। तुम लोगों को ये पॉडकास्ट सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, एंड कंटेंट क्रिएशन पे स्पेसिफिक, क्योंकि इस वाले में तो मैंने ज़्यादा इन डेप्थ कवर नहीं करा, बिकॉज मैं अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज वगैरह अभिषेक के साथ जो है वो थोड़ी सी शेयर करना चाहता था, जो इससे पहले हमने नहीं करी शेयर। बट हाँ, अगर कंटेंट क्रिएशन पे स्पेसिफिक पॉडकास्ट चाहिए होगा तो डू लेट मी नो। एंड वो तुम कैसे कर सकते हो? Obviously by following this podcast, इसको 5 stars देके and sharing it, and जो भी सब हो सकता है। जो 5 स्टार नहीं देगा उसको पॉटी अच्छी नहीं आएगी। बाय बाय।